जी हाँ, आप क्लास के एक नॉर्मल स्टूडेंट हो, फिर भी आप क्लास में टॉप कर सकते हो। आपने देखा होगा क्लास में टॉप करने वाला हर बार क्लास का सबसे तेज स्टूडेंट नहीं होता, बल्कि कई बार तो क्लास का सबसे तेज लड़का नॉर्मल लड़कों से भी कम नंबर लाता है। इसीलिए आप सबसे पहले खुद के अंदर ये विश्वास लाओ कि मैं टॉप कर सकता हूँ, क्योंकि जब तक आपके अंदर ये विश्वास नहीं आएगा कि मैं टॉप कर सकता हूँ, तब तक आप अपना बेस्ट दे ही नहीं पाओगे। मैं कुछ भी बता दूं तो सबसे पहले ये विश्वास करो कि मैं टॉप कर सकता हूँ। और हाँ, लास्ट में कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जानेंगे जो आपको एग्जाम से पहले कभी नहीं करनी चाहिए। और जब खुद के अंदर ये विश्वास आ जाए कि मैं टॉप कर सकता हूँ, तब अब सोचो कि मैं स्मार्ट तरह से पढ़ाई कैसे कर सकता हूँ। क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो ज़्यादा पढ़ता है वह टॉप करता है, बल्कि जो सही तरह से पढ़ाई करता है वह टॉप करता है। सही तरह से पढ़ाई करने का मतलब होता है कि आपको पता होना चाहिए कि हमें कब पढ़ाई करना है, यानी किस टाइम में फोकस रहता हूँ, हमें क्या पढ़ाई करना है, और सबसे जरूरी है कि हमें क्या पढ़ाई नहीं करना है। ये सब हमें क्लियर पता होना चाहिए। इसीलिए अगली बार जब भी पढ़ाई करने के लिए बैठो तो पहले ही टाइम और टॉपिक फिक्स कर लो कि मैं इतने बजे से लेकर इतने बजे तक पढ़ूंगा और इतने टाइम के अंदर इस टॉपिक को खत्म कर लूंगा। हो सकता है इस टाइम के अंदर आप इस टॉपिक को खत्म ना कर पाओ, पर यह क्लियर है कि इतने टाइम आप पूरी फोकस से पढ़ाई करोगे। इसी तरह हमेशा जब भी पढ़ाई करने के लिए बैठो तो टाइम और टॉपिक फिक्स कर लो कि हमें इस टाइम के अंदर इतना टॉपिक खत्म करना है, फिर पढ़ाई करने के लिए बैठो। हमेशा फोकस रहोगे। और हाँ, पढ़ना वही है जो जरूरी है, क्योंकि हर एग्जाम में 80-20 रूल लागू होता है, यानी 80% ऐसे नंबर हैं जो मात्र 20% सिलेबस से आते हैं, और आपको पहले इन 20% सिलेबस को खत्म करना है जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन सी टॉपिक है, इसे जानने के लिए आप दो चीजों की हेल्प ले सकते हो। फर्स्ट, अपने टीचर की। आप अपने टीचर से जाके बात कर सकते हो कि कौन कौन से टॉपिक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। और दूसरा, मॉडल पेपर की हेल्प ले सकते हो। पर आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसे पूरी तरह से छोड़ दो। और हाँ, एग्जाम के पहले जो भी पढ़ो उसका एक शॉर्ट नोट बनाते चलो, जिससे एग्जाम के दिन रिवीजन करने में आसानी होगी। याद रखो, जितना जरूरी नई टॉपिक को पढ़ना होता है, उससे भी ज्यादा जरूरी होता है कि पढ़े हुए टॉपिक को रिवीजन करें। इसलिए अपने टाइम टेबल में रिवीजन का टाइम जरूर फिक्स करो। हाँ, एग्जाम के पहले इसका स्ट्रेस हो सकता है कि अभी तो हमें बहुत पढ़ना है, या हमने अभी कुछ पढ़ा ही नहीं, या आपको ऐसा लग रहा है कि पढ़ा हुआ सब कुछ भूल रहा है। इन सब से आपको बिल्कुल नहीं डरना है। यह सब नॉर्मल है और सबके साथ होता है। बस आपको अपना विश्वास आखिरी तक बनाए रखना है। ये कुछ ऐसी गलतियां हैं जो एग्जाम के पहले अक्सर लोग करते हैं, पर यह आपको नहीं करनी है। फर्स्ट, लोगों को लगता है कि 4 बजे उठकर हम ज्यादा पढ़ाई कर लेंगे, पर अगर आपकी आदत ही नहीं है 4 बजे उठने की, तो आप 4 बजे उठकर अपना नींद और टाइम दोनों बर्बाद करोगे। सेकेंड, आपको डेली पढ़ाई करनी है। ऐसा नहीं करना है कि एक दिन 12 घंटे पढ़ाई करो और फिर अगले दिन 2 घंटे भी पढ़ाई करने के लायक न रहो। एंड थर्ड, जिस सब्जेक्ट में आप तेज हो या जो सब्जेक्ट आपको अच्छी लगती है, बस उसी को नहीं पढ़ते रहना है, उससे भी टाइम देना है जिसमें आप वीक हो। एंड फोर्थ, बिना गोल सेट किए कभी पढ़ाई मत करो। डेली अपना गोल सेट करो और उसे हिट करो। एंड लास्ट, कुछ लोग एग्जाम सेंटर पर एग्जाम शुरू होने के 10 मिनट पहले भी लगातार पढ़ाई करते रहते हैं, पर आपको ऐसा नहीं करना है। इससे आप पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाओगे।